ओम शांति। आज हम 31 दिसंबर 95 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ज्ञान सरोवर में भी सभी मुरली सुन रहे हैं। बाबा बोले, अच्छा मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना? मधुबन वाले तो हाजी में होशियार है। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है। 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करे, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजा इतनी बड़ी है जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसीलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसे होता है ना? तो आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए हो, 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ। बस ये तो सहज है ना? अच्छा, ये तो है डायमंड जुबली की बातें। अभी साथ में आज नया वर्ष भी मनाएंगे ना, तो 12 बजे साल पूरा होगा। अभी है थोड़ा टाइम। अभी पुराने साल में बैठे हैं, लेकिन नया साल मना रहे हैं। इसके लिए आए हैं ना? डबल विदेशी ज़्यादा क्यों आए हो? वैसे तो इंडिया का टर्न है, डबल विदेशी क्यों आए हो? न्यू ईयर मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। बाप दादा को अच्छा लगता है डबल विदेशियों से चिट चैट करने में। तो नया वर्ष भी मनाना है, तो पुराने वर्ष को क्या करेंगे? विदाई देंगे। बस सिर्फ मुख से कह दिया विदाई देंगे, या चित्र बनाएंगे जो जा रहा है वो आ रहा है। पुराने वर्ष को विदाई कैसे देंगे? सिर्फ गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, क्या काम करेंगे? देखो साल समाप्त हो रहा है, वो विदाई ले रहा है। फिर ये वर्ष कब आएगा? तो कहा 5000 वर्ष के बाद। तो बाबा बोले, तो ये 5000 वर्ष के लिए आपसे विदाई लेगा। जो विदाई लेता है उसको भी कुछ दिया जाता है। देखो आप लोग भी जाने वाले होते हो, तो आपको विदाई की गिफ्ट मिलती है। तो आप इस पुराने वर्ष को क्या देंगे? कुछ देंगे या खाली भेज देंगे जाओ जाओ? क्या देंगे? पुराने को क्या अच्छा लगेगा? पुरानी चीज़। तो कहा कमजोरी देंगे। तो बाबा बोले, बाप दादा ने देखा कि कमजोरी देते तो हो, लेकिन फिर वापस ले लेते हो। देखो वो वर्ष अक्ल वाला है जो 5000 वर्ष के पहले वापस नहीं आएगा। और आप पुरानी चीज़ें वापस क्यों लेते हो? चिट्ठी लिख कर देंगे, हाँ बाबा बस क्रोध मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं और रूरिहान भी करते हैं, तो बहुत अच्छा कान हिलाते हैं, हाँ हाँ करते हैं। फिर पता नहीं क्यों वापस लेते हैं। पुरानी चीज़ से प्रीत रखते हैं। फिर कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, वो हमको नहीं छोड़ती। बाप कहते हैं आप चल रहे हो और चलते हुए कोई कांटा या ऐसी चीज़ आपके पीछे चिपक जाती है, तो क्या आप करेंगे? ये सोचेंगे कि ये मुझे छोड़े या मैं छोड़ूं? कौन छोड़ेगा? अच्छा, अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर रख देंगे या फेंक देंगे? फेंकेंगे ना? तो ये चीज़ क्यों नहीं फेंकते? अगर गलती से आ भी गई तो जब आपको पसंद नहीं है
और वो चीज़ आपके पास फिर से आती है, तो क्या आप वो चीज़ संभाल कर रखेंगे? कोई भी किसी की गलती से भी अगर कोई ख़राब चीज़ दे देवे, तो क्या उसे अलमारी में सजा कर रखेंगे? फेंक देंगे ना। उसकी फिर से शक्ल भी नहीं दिखाई दे, ऐसे फेंकेंगे। तो ये फिर क्यों वापस लेते हो? बाप दादा की ये श्रीमत है क्या कि वापस लो? फिर क्यों लेते हो? वो तो आप वापस आएगा क्योंकि उसका आपसे प्यार है, लेकिन आपका प्यार नहीं है। उसको आप अच्छे लगते हो और आपको वो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करना पड़े? तो बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं पुराने वर्ष को विदाई देना, अर्थात जो बातें दिल में सोची है ना। कितनी बातों का इशारा दिया है? कितनी बातें ज़्यादा है क्या? तो कहा 8 बातें हैं। तो बाबा बोले तो विदाई के साथ इन 8 को ही अच्छी तरह से सजा धजा कर विदाई दे दो। समझा? दे सकते हो? है हिम्मत देने की? तो कहा हाँ जी। तो बाबा बोले बाप दादा को आपसे अच्छा लगता है कि हाँ जी बहुत जल्दी करते हैं। तो अभी जब वर्ष 5000 वर्ष के लिए विदाई लेता है, तो आप कम से कम ये छोटा सा ब्राह्मण जन्म, एक ही जन्म है, ज़्यादा नहीं है, एक ही है, और उसमें भी कल का भरोसा नहीं। तो वो 5000 की विदाई लेता है, तो आप कम से कम एक जन्म के लिए तो विदाई दे सकते हो। हाजी तो करते हो, लेकिन जिस समय वो वापस आती है तो सोचते हो बड़ा मुश्किल लगता है, छूटता ही नहीं है, क्या करे? छोड़ो तो छूटे, वो नहीं छूटेगा। आप छोड़ो तो छूटेगा, क्योंकि आपने उनसे प्यार बहुत कर लिया है, तो वो नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पुराने वर्ष को इस विधि से दृढ़ संकल्प और संपूर्ण निश्चय इस ट्रे में या ये 8 ही बातें सजा कर रख दो, फिर वापस नहीं आएगी। निश्चय को हिलाओ नहीं। निश्चय हिल जाता है, क्या हुआ जो हो जाएगा। अभी 2000 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, 2000 तक ठीक हो जाएगा। ये है निश्चय में अलबेलापन। बाप दादा को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। बाबा आप फिक्र नहीं करो, 2000 में पूरा हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन 2000 की डेट तो बाप ने दी नहीं है। तो ऐसे न कहो कि आप 2000 का इंतज़ार करते रहो और नई दुनिया का इंतजाम पहले से हो जाए। इसीलिए अलबेले मत बनना, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। क्यों भूल जाते हो? जब कोई काम शुरू करते हो ना, तो बहुत अच्छा सोचते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, आत्मा शरीर से ये काम करा रही है, शुरू ऐसे करते हो। लेकिन काम करते करते आत्मा मर्ज हो जाती है। आप जो काम करते हो उसमें हाथ तो चलता ही है, लेकिन मन बुद्धि सहित अपने को बिजी कर देते हो। बल बॉडी कॉन्शियस कम होते हो, लेकिन एक्शन कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हो। फिर कहते हो बाबा मेरे से कुछ गलती नहीं हुई, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि मानो आप बॉडी कॉन्शियस नहीं हो, एक्शन कॉन्शियस हो, और उसी समय कुछ हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? सोल कॉन्शियस जितना तो हो, जितना नहीं मिलेगा ना। तो इसकी विधि है बार बार रिवाइज करो, बार बार चेक करो। जब काम पूरा होता है फिर आप सोचते हो, लेकिन नहीं, जब तक नेचुरल सोल कॉन्शियस हो जाओ तब तक ये सहज विधि है बार बार रिवाइज करना। रिवाइज करेंगे तो जो पीछे सोचना पड़ता है वो नहीं होगा। तो रिवाइज करने का टाइम है कि बहुत बिजी रहते हो। कभी भी अपना चार्ट चेक करते हो तो 2 बातें चेक करो। एक बात नहीं, मैंने बुरा नहीं किया, अर्थात कुछ गवाया नहीं, वो तो ठीक हुआ, लेकिन जमा कितना हुआ? गवाया नहीं इसकी तो मुबारक हो, लेकिन गवाया भी नहीं और कमाया भी नहीं, तो वो किस लिस्ट में आएगा? तो चेक करो कि मैंने जमा कितना किया। जमा का खाता चेक करो, क्योंकि सारा कल्प चाहे राज्य करेंगे चाहे पूजे जाएंगे, लेकिन जमा अभी करना है या द्वापर में या सतयुग में करेंगे। तो ये चेक करो कि मैंने जमा कितना किया। कम से कम इतना तो जमा करो
जो 21 जन्म रॉयल फैमिली में प्रारब्ध भोगते रहो। अगर कम जमा होगा तो त्रेता में आएंगे, सतयुग मिस करेंगे। त्रेता में आना पसंद है। सारा पहला पहला सुख तो सूर्यवंशी ले लेंगे, चंद्रवंशियों को बाद में बचा हुआ मिलेगा। तो जमा का खाता चेक करो, सारे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो तो सहज ही आप निर्विघ्न हो ही जाएंगे और फरिश्ते रूप में स्थित हो जाएंगे। तो विधि क्या हुई? हर घंटे रिवाइज करो, कौन शेष रहे। कर सकते हो सकता है। बाप दादा ने सबका चार्ट चेक किया तो टोटल 50% बच्चे दूसरों को देख स्वयं अलबेले रहते हैं। कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी अलबेले में बहुत आ जाते हैं। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। बाप दादा को हंसी आती है कि क्या एक ने ठोकर खाई तो उसको देखकर आप अलबेलेपन में आकर ठोकर खाते हो, ये समझदारी है। तो इस अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत 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 बड़ा है। अभी बड़ी बात नहीं लगती है। हाँ चलो, लेकिन बाप दादा सब देखते हैं कि कितने अलबेले होते हैं, कितने औरों को नीचे जाने में फॉलो करते हैं। तो बाप दादा को बहुत रहम आता है कि पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होगी। इसीलिए अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को इस पुराने वर्ष में मन से विदाई दो। जब थोड़ा उमंग उत्साह आता है ना, तो थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, लेकिन वो अल्पकाल का वैराग्य होता है। इसीलिए जो बाप दादा ने मुक्त होने की बातें सुनाई उसके ऊपर बहुत अटेंशन देना। जितने पुराने होते हैं ना, तो देखा जाता है कि पुरानों में अलबेलापन ज़्यादा आता है। जो पहले पहले का जोश उमंग होता है वो नहीं होता है। पढ़ाई का भी अलबेलापन आ जाता है। सब सुन लिया, समझ लिया। सोचो अगर समझ लिया, सोच लिया तो बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट पढ़ चुके तो फिर क्यों पढ़ाई पढ़ाए, फिर तो समाप्त कर देना। लेकिन इस अलबेलेपन को अच्छी तरह से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो। अगर कोई ठोकर खाता है तो महारथी का काम है ठोकर से बचाना, न कि खुद फॉलो करना। तो पुराने वर्ष को अच्छी तरह से विदाई देंगे ना। अभी कितना बचा है? 9:45। अच्छा, तो अभी 2 घंटे हैं। 2 घंटे में विदाई का सामान तैयार कर दो। बाप दादा देखेंगे कि बाप को गिफ्ट देने में ज़्यादा नंबर डबल विदेशी लेते हैं या भारत वाले लेते हैं। दोनों लेंगे ना? हाँ या ना बोलो। अच्छा, डबल विदेशी कितने देशों से आए हैं? तो कहा 36। और भारत के कितने जोन आए हैं? तो कहा 5। बाबा बोले भारत के 5 जोन से आए हैं और वो 36 देशों से आए हैं। डबल विदेशी सदा बाप दादा को अपना साथी समझकर साथ रहते हैं ना। जितना नाम है विदेश, उतना ही साथ भी बाप का नज़दीक अनुभव करते हो। क्योंकि जब तक बाप साथ है तो माया भी बाप का साथ देखकर दूर से ही भाग जाती है। अकेले होते हैं तो माया को चांस मिलता है, अकेले नहीं हो तो माया को चांस मिल नहीं सकता। और जब बाप स्वयं ऑफर करता है कि मैं बच्चों का साथी हूँ, तो भगवान की ऑफर सारे कल्प में फिर मिलेगी। तो स्वयं बाप की ऑफर है साथ रहो। कोई भी मुश्किल बात साथ से सहज हो जाती है, तो साथ का अनुभव होता है। डबल विदेशी ब्राह्मण परिवार का विशेष श्रृंगार है। जैसे आज विशेष श्रृंगार किया है ना, तो पूरी स्टेज सुगंधित फूल मालाओं से सजाई गई है। बाबा बोले अच्छा लगता है ना, तो आप लोग भी एक एक रतन ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार हो। तो श्रृंगार कभी गिर नहीं जाए। श्रृंगार गिर गया तो कैसा लगेगा? अभी श्रृंगार किया है और गिर जाए तो क्या अच्छा लगेगा? सदैव समझो कि हम ब्राह्मण परिवार के ताज के हीरे हैं। तो ताज से एक भी हीरा गिर जाए तो अच्छा लगेगा? तो इतना अपना महत्व समझो, साधारण नहीं समझो, महान हो। अच्छा है, चारों ओर से सेवा के समाचार भी बहुत अच्छे आते रहते हैं। भारत के अपने प्रोग्राम हैं, विदेश के अपने हैं। तो सेवा में अपने को बिजी रखते हैं और सदा रखना भी है। सेवा सेफ्टी का साधन है।
जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे, समझा? अच्छा, विदेश से सिंधी भाई बहनों का ग्रुप आया है। बाप दादा ने सभी को आगे बुलाकर बिठाया। बाबा बोले, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख खुशी होती है। देखो कितने हैं आपके परिवार में, और सारा परिवार चुने हुए श्रेष्ठ आत्माओं का है। तो भारत वाले आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि खास जो बरखिलाफ थे वो फेवर में हो गए। सिंध में काके मामे चाचे गायन भी है। मामा काका चाचा तो उन्हीं परिवार से निकल आए। तो कितने लकी हो। सिंधी लोग बहुत बरखिलाफ थे ना, और अभी नज़दीक आए हैं, इसीलिए इस ग्रुप को नज़दीक बिठाया है। आपका ग्रुप सब खुश है। अच्छा, सभी डबल विदेशी सदा बाप के साथी है, इसलिए साथी का स्थान कौन सा है? साथी कहाँ रहते हैं? दिल तख्त पर तो रहते हो या कभी कभी उतर आते हो? सदा बाप के साथी है, इसीलिए तख्त नशीन है, अधिकार है तख्त पर। जो साथी होता है मानो राजा है। अभी राजा तख्त पर बैठेगा तो रानी अधिकारी है ना, क्योंकि साथी है। तो आप सभी डबल विदेशी साथी हो ना, तो आपका दिल तख्त संगम युग का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि भारतवासी नहीं हैं। अभी डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं, इसीलिए डबल विदेशी कह रहे हैं। बाकी जो भी साथी है वो सब अधिकारी है। फिर भी दौड़ धूप करके पहुँच तो जाते हैं ना, तो क्या याद रखेंगे? कौन हो? साथी है और तख्त नशीन है, समझा? अच्छा, भारतवासियों से, भारतवासी ठीक है। भारतवासियों को तो नशा है कि अगर भारत में बाप नहीं आते तो विदेश कहाँ से आते, क्योंकि बाप दादा को ड्रामा में गरीब निवास कहा जाता है। तो विदेश गरीब नहीं है, भारत गरीब है, और बाप को गरीब पसंद है, इसीलिए गरीब से गरीब भारत में आया। लंदन में नहीं आया, अमेरिका में भी नहीं आया। भारत अविनाशी है। अविनाशी खंड फिर भी भारत ही होगा। ये अमेरिका तो अभी निकली है, अभी खत्म हो जाएगी। बाप अविनाशी है तो अविनाशी खंड में ही आता है। भारत को नशा भी बहुत है। भारत को सबसे बड़ा नशा है कि हमने भगवान को भी अपने प्यार के रस्सी से बांध लिया। देखो, अभी भी भारत में आते हैं ना। आप सबको भी भारत में मिलने आना है। तो भारत भी कम नहीं है और विदेश भी कम नहीं है, दोनों लाडले हैं। अच्छा, सिंधी भाई बहनों से कितने आए हैं? 70 आए हैं। अभी फिर माला पूरी करके दिखाएंगे। 2 प्रकार के आए हैं, लेकिन आते आते आखिर जाएंगे कहाँ? कितना भी कोशिश करें किनारे करने की, लेकिन नहीं हो सकता। बाप को छोड़ सकते हो? बाप कहे आप नहीं आओ, फिर क्या करेंगे? तो कहा आएंगे। तो बाबा बोले क्यों आएंगे? बाप कहे नहीं आओ, फिर भी आएंगे। क्यों? कहो अधिकार है मेरा, मेरा घर है, मेरा बाप है, तो अधिकार है। सोचते हैं बाबा मिलेगा नहीं मिलेगा, देखेंगे नहीं देखेगा। देख लिया ना, अभी इन्हों को सभी सिंधियों को जगाना है। सब और जग रहे हैं। जितना बड़ा करना चाहो करो, ऐसे सीज़न में करो जो सब होटल पहले से बुक कर ले। जिस सीज़न में भी जाए तो ब्रह्मा कुमारियों का हो। जगाना तो सबको है, और भारत में तो जगाने के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखते हैं। बाप दादा के पास सब समाचार आए हैं कि भारत जंप लगा रहा है कि भारत के कोने कोने में संदेश मिल जाए, कोई रह नहीं जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, उल्हना पूरी हो जाएगा। यूथ की रिट्रीट चल रही है। देश विदेश का मिलकर प्रोग्राम हो रहा है। इनका टीचर कौन है? तो अच्छा लगता है यूथ को। स्टूडेंट भी राजी और टीचर भी राजी, दोनों राजी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉमिस किया है, पक्का रखना। सभी ने मिलकर जो प्रॉमिस किया है वो मुख से बोलो। तो सभी ने बोलकर प्रॉमिस की। बाबा बोले बहुत अच्छा, ताली बजाओ। अच्छा देखो, ऐसे देश विदेश के यूथ इकट्ठे होकर कमाल करके दिखाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जब देखेगी कि देश विदेश से सब मिलकर दृढ़ संकल्प किया, तो आप यूथ के संकल्प के आगे आपे ही सरेंडर हो जाएंगे।
कभी प्रोग्राम बनाएंगे तो देश विदेश के यूथ इंडिया की गवर्नमेंट को जगाएंगे, वो भी खुश होंगे। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा पाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो, यह यहाँ का रिवाज है, 12 बजे बेल बजेगा तो बाप दादा को बच्चों की बात रखनी पड़ती है। वैसे तो 11 बजे बेल लगाओ या 12 बजे, ब्राह्मण नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएंगे। तो डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में बच्चों ने गीत गाए, नए वर्ष की बधाइयाँ दी, कार्ड आदि बाप दादा को दिए। तत्पश्चात नए वर्ष का शुभारंभ होते ही बाप दादा ने सभी को बधाइयाँ दी। बाबा बोले, आज के दिन डबल मुबारक है, एक नए वर्ष की और दूसरे डायमंड जुबली वर्ष की। तो सदा इस वर्ष को अपने दोनों स्वरूप, एक डबल लाइट फरिश्ता और दूसरा सच्चा डायमंड, बेदाग डायमंड, अमूल्य डायमंड, तो डायमंड बनकर अनेक आत्माओं को डायमंड बनाना, यही इस वर्ष का लक्ष्य है। और बाप दादा जानते हैं कि ब्राह्मण बच्चे लक्ष्य और लक्षण को साथ साथ करके दिखाते हैं। तो ये डायमंड जुबली वर्ष अनेक आत्माओं के बाप के समीप आने का वर्ष है और साथ साथ यह वर्ष सहज बाप के साथ रहने से सहज ही प्राप्ति का वर्ष है। इसलिए चारों ओर के बच्चे इस सहज वरदान का पूरा लाभ लेंगे और औरों को दिलाएंगे। डायमंड गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों, चारों ओर के बच्चों के बहुत खुशी और उमंग उत्साह के कार्ड मिले, पत्र भी मिले और सभी को रिटर्न में डबल प्यार और मुबारक हो। अच्छा, 4 जनवरी को तलहटी में बहुत बड़े हॉल का फाउंडेशन स्टोन लगा रहे हैं, यह समाचार बाप दादा को सुनाया गया। बाबा बोले, जब डायमंड जुबली में सेवा करेंगे तो उन्हों को बैठने के लिए जगह बनाई है कि आप बाहर बैठेंगे, उन्हों को अंदर बिठाएंगे, क्या करेंगे? आप अंदर ही बैठेंगे, बाहर नहीं। अगर बाहर माइक में सुनने आए तो अंदर बैठेंगे, तो क्या करना पड़े? इसे शुभ संकल्प से अभी नीचे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, बैठ सके, उसके लिए पहले स्टेज का फाउंडेशन हाल डाल रहे हैं और सभी डालेंगे ना। चारों ओर के देश विदेश के बच्चों के अंगुली से जब ज्ञान सरोवर बन गया तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो सभी के संकल्प और सहयोग से सहज बनना ही है। आपको पसंद है? डबल विदेशियों को ज़्यादा अच्छा लगता है कि भारतवासियों को अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता है। तो फिर फाउंडेशन डालना अर्थात अंगुली देना। पहाड़ तो उठा ही पड़ा है, ठीक है ना। देश विदेश का संगठन का मेला है, तो देश और विदेश दोनों मिलकर जो फाउंडेशन डालेंगे वो कितना अच्छा होगा। तो जो भी होंगे उन सबके तरफ से उस धरनी पर स्नेह से फाउंडेशन डालेंगे। अच्छा, ओम शांति।